like you. Be strong to hold the powers of the sun. To dream, believe in strength. Now I'm the only one, only one. आज की ये वीडियो एवेंजर्स नो सरेंडर का फाइनल पार्ट है, जिसके बाद ये स्टोरी यहीं पर ख़त्म हो जाएगी। लेकिन आप मेरा यकीन मानिए, इसके बाद जो स्टोरी आने वाली है वो इससे काफ़ी बेहतर होने वाली है। तो आप उस स्टोरी को एंजॉय करने के लिए हमसे जुड़े रहें। और अगर आप में से किसी ने हमारे कॉस्मिक किंग थॉर पर एपिसोड 6 को नहीं देखा है तो आप उसको हमारे चैनल पर इस वीडियो के बाद देख सकते हैं, या फिर आप चाहें तो डिस्क्रिप्शन के लिंक के जरिए भी जा सकते हैं। साथ ही में अगर आप में से कोई इस वीडियो को पहली बार देख रहा है तो वो इस स्टोरी को अच्छे से समझने के लिए एपिसोड 1 से इसकी शुरुआत कर सकता है। तो अब बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पिछले एपिसोड्स में हम देख चुके हैं ग्रैंड मास्टर और चैलेंजर मिलकर कॉस्मिक गेम खेलते हैं और अपने गेम के एरेना के लिए वो अर्थ को चुरा लेते हैं। फिर ढेर सारा बवाल होता है और चैलेंजर को ये पता चल जाता है कि इस गेम में ग्रैंड मास्टर चीटिंग कर रहा था, जिसके बाद चैलेंजर ग्रैंड मास्टर को डिसइंटीग्रेट करके अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए आ जाता है। और आज के एपिसोड में हम यही जानेंगे कि क्या हीरोज अर्थ को बचा पाएंगे या फिर अर्थ के लोगों को किसी और प्लेनेट पर शिफ्ट कर दिया जाएगा। तो फिर अब ईयरफोन्स लगा के रेडी हो जाइए सफर पर चलने के लिए। आज की कहानी शुरू होती है डॉक्टर टोनी से। डॉक्टर टोनी ग्रैंड मास्टर की उस मशीन के पास लाइटनिंग को लेके बैठी होती हैं, क्योंकि उस मशीन को चलाने में लाइटनिंग अब बुरी तरह से एग्जॉस्ट हो चुका था। लेकिन थॉर और लाइटनिंग ने उस मशीन को इतना चार्ज कर दिया था कि वो मशीन कुछ देर तक तो चल ही सकती थी। पर अभी मुसीबत कम नहीं हुई थी, क्योंकि मशीन के व्हील को चलाने के लिए हरकुलिस और सिटीजन वी को अभी भी उस व्हील को चलाते रहना था। तब थॉर भी उनकी मदद करने के लिए आ जाती है। लेकिन तभी उसी कॉस्मिक गेम रूम में ग्रैंड मास्टर की बॉडी फिर से रिजरेक्ट होना शुरू हो जाती है, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक एल्डर है तो उसके पास बहुत सी पावर्स हैं। रिजरेक्ट होते ही ग्रैंड मास्टर बोलता है, मुझे बिल्कुल भी आश्चर्य नहीं हुआ कि तुम लोग अपनी दुनिया को बचाने की कोशिश करोगे। तब डॉक्टर टोनी लाइटनिंग को ग्रैंड मास्टर से बात करने के लिए बोलती हैं। लाइटनिंग कहता है, ग्रैंड मास्टर तुम हमारे प्लेनेट को ऐसे ही ख़त्म होता हुआ नहीं छोड़ सकते हो। ग्रैंड मास्टर कहता है, बच्चे, अर्थ हमारे लिए बस एक गेम के अरीना की तरह थी और अब जब गेम ख़त्म हो चुका है तो उसे अर्थ की कोई ज़रूरत नहीं है। पर तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें न्यूयॉर्क में बैटल दिखाई जाती है, जहां पर सभी हीरोज़ मिलके चैलेंजर पर अटैक कर रहे हैं। लेकिन चैलेंजर उन्हें किसी तिनके की तरह इधर उधर फेंक रहा है। कोई भी एवेंजर चैलेंजर को जरा सा भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था। वहीं पर नाडिया वॉयजर से चैलेंजर को सन में टेलीपोर्ट करके फेंकने के लिए कहती है, जिसपे वॉयजर कहती है चैलेंजर कोई नॉर्मल बीइंग नहीं है, वो एक एल्डर है और उस पर वॉयजर की पावर्स काम नहीं करेंगी। लेकिन फिर भी वो कोशिश करेगी। लेकिन तब तक चैलेंजर वॉयजर को देख लेता है। तब चैलेंजर वॉयजर को पकड़ के उसे मारते हुए बोलता है, तुमको तो मैं तुम्हारे बाप के लिए अच्छी सजा दूंगा। पर तभी बीस्ट, फैल्कन और डॉक्टर वुडू के अटैक की वजह से वॉयजर मरने से बच जाती है। इधर कॉस्मिक गेम रूम में लाइटनिंग अभी भी ग्रैंड मास्टर को मनाने की कोशिश कर रहा होता है। पर तभी लाइटनिंग वहां पर रेड वुल्फ और ह्यूमन टॉर्च को उस क्रिस्टल में फंसा हुआ देखता है, जिसपे लाइटनिंग ग्रैंड मास्टर से कहता है, इन सब का अब क्या होगा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, ये लोग उसकी ट्रॉफी के तौर पर उसके पास ही रहेंगे। मैंने उस चैलेंजर से रिमैच के लिए बोला था पर वो नहीं माना। पर तभी लाइटनिंग को वॉयजर की बात याद आती है, जिसमें वॉयजर ने बताया था कि हर एल्डर अपनी ऑब्सेशन की वजह से जिंदा रहता है और ग्रैंड मास्टर का ऑब्सेशन है गेम्स को खेलना। तो लाइटनिंग ग्रैंड मास्टर को कार्ड्स दिखाते हुए बोलता है, ओए बड़हू, इसे पोकर कहते हैं, क्या तुम इसे मेरे साथ खेलना चाहोगे? वैसे भी तुम रिमैच की बात कर रहे थे ना, तो क्यों ना एक ये मैच हो जाए, बोलो क्या बोलते हो। वहीं पर अब मैदान में वंडरमैन चैलेंजर के सामने अहिंसा वाली बातें करने लगता है कि तुम अगर हमारे एक गाल पर मारोगे तो हम दूसरा गाल आगे कर देंगे। तो चैलेंजर कहता है, इसलिए मैं किसी गाल पर नहीं मारूंगा, और वंडरमैन को अपनी पावर से दूर फेंक देता है। जेनेट और वास्प कहती हैं, मैंने तो पहले ही कहा था, लातों के भूत बातों से नहीं मानते हैं। और वास्प भी चैलेंजर की आंखों पर अटैक करती हैं। वहीं कॉस्मिक गेम रूम में ग्रैंड मास्टर अब लाइटनिंग के साथ पोकर खेलने के लिए रेडी हो जाता है, जिसपे ग्रैंड मास्टर कहता है, तुम गेम के लिए दांव पर क्या लगाओगे? तो लाइटनिंग कहता है, वो ह्यूमन टॉर्च को बचाने के लिए दांव पर अपनी फ्रीडम को लगाएगा, और सिर्फ अपनी फ्रीडम ही नहीं, वो अपनी लाइफ को भी दांव पर लगाएगा। और अगर लाइटनिंग जीतता है तो रेड वुल्फ
और ह्यूमन टॉर्च दोनों को ही ग्रैंड मास्टर छोड़ देगा। तो ग्रैंड मास्टर कहता है, और अगर इस गेम में मैं जीतता हूँ तो मैं इस पूरी अर्थ को ही अपनी ट्रॉफी के रूप में रख लूँगा। इसका मतलब ये था कि ग्रैंड मास्टर सभी 7 विलियंस को क्रिस्टल के रूप में कैद कर लेगा। तब वो दोनों लोग अपने अपने कार्ड्स को देखने लगते हैं। ग्रैंड मास्टर को लगता है कि उसके पास वो कार्ड्स हैं जिनसे वो जीत सकता है, और इसलिए वो खुशी में लाइटनिंग से कुछ और भी दांव पर लगाने के लिए बोलता है। तो लाइटनिंग कहता है वो दूसरी चीज़ अगर दांव पर लगाना चाहेगा तो वो है उसकी हिस्ट्री। मतलब कि लाइटनिंग ने अपनी अभी तक की लाइफ में जिस किसी को भी बचाया था, जिस किसी के साथ भी उसने अच्छे काम किए थे, वो सब लोग लाइटनिंग को अपनी यादों से भूल जाएंगे और लाइटनिंग को कोई भी याद नहीं रखेगा। और अगर ग्रैंड मास्टर हार जाता है तो उसने यूनिवर्स में अभी तक जितने भी गेम्स खेले हैं और वो जो भी गेम जीता है, यूनिवर्स में उसकी विक्ट्री को भुला दिया जाएगा और ग्रैंड मास्टर बस लोगों की यादों में बस लूज़र की तरह याद रहेगा। और क्या इस दांव के लिए ग्रैंड मास्टर रेडी है? ग्रैंड मास्टर को लाइटनिंग का कॉन्फिडेंस देख के शक होता है कि शायद लाइटनिंग के पास ग्रैंड मास्टर से भी अच्छे कार्ड्स हैं, क्योंकि ग्रैंड मास्टर एक लालची एल्डर है जो सदियों से गेम्स को चीटिंग से जीतता हुआ आया है और उसने यूनिवर्स में अपनी इतनी बड़ी रेपुटेशन बनाई है और ग्रैंड मास्टर का खिताब हासिल किया है। और अगर ग्रैंड मास्टर इस गेम में हारता है तो इस यूनिवर्स में मौजूद सभी लोग ग्रैंड मास्टर को भूल जाएंगे कि ग्रैंड मास्टर जैसी कोई चीज़ भी एग्जिस्ट किया करती थी। पर लाइटनिंग अपने मन में सोचता है अपने वजूद के बारे में, ग्रैंड मास्टर भले ही बहुत डरा हुआ है लेकिन हम अवेंजर्स हैं, हमें फ़र्क नहीं पड़ता कि लोग हमारे अच्छे कामों की वजह से हमें याद करें, हमारा गुणगान गाएं, हमें सम्मान दें, क्योंकि हमें बस लोगों को बचाने, इस अर्थ को बेहतर दुनिया बनाए रखने में ही मज़ा आता है। हम लोग चाहते हैं कि लोग हमारे अच्छे कामों को याद रखें और उनसे प्रेरणा ले पाएं। इसके लिए ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ये याद रखें कि किस हीरो ने क्या काम किया था। और फिर ग्रैंड मास्टर इतना बड़ा रिस्क अपने लिए नहीं ले सकता था, जिस वजह से वो गेम को बीच में ही क्विट कर देता है और अर्थ को बख्श देता है। वहीं पर लाइटनिंग मन में खुश हो जाता है क्योंकि वो इस गेम में हार सकता था, उसके पास ऐसे कार्ड्स ही नहीं थे जिससे उसकी जीत पक्की होती। पर ग्रैंड मास्टर की बेवकूफ़ी की वजह से अब लाइटनिंग जीत चुका था। तब लाइटनिंग वहाँ से रेड वुल्फ और ह्यूमन टॉर्च को लेके चला जाता है। पर अर्थ भले ही एक एल्डर के हाथों से बच गई हो, लेकिन दूसरा एल्डर अभी भी पृथ्वी पर सब हीरोज़ की धुलाई कर रहा था। वॉयेजर ये सब देख के सोचती है इन हीरोज़ को लगता है कि ये लोग चैलेंजर को हरा सकते हैं, पर ये लोग गलत हैं। चैलेंजर एक एल्डर है, इसलिए उसकी पावर्स की कोई लिमिट नहीं है। तब बीस्ट वॉयेजर से कहता है कि वो तो लोगों की मेमोरीज के साथ फेरबदल कर सकती है, तो वो इन अवेंजर्स को याद दिलाए कि वो लोग क्या हैं और उनके हौसले क्या कर सकते हैं। जिसके बाद वॉयेजर अपनी पावर से सभी हीरोज़ को याद दिलाने लगती है। वॉयेजर सभी हीरो से बोलती है तुम लोग याद करो कि अवेंजर्स कौन है। अवेंजर्स इंसानियत के लिए हमेशा खड़े रहने वाले लोग हैं। उन लोगों ने अपनी बहादुरी से थैनोस तक को हराया है। वो दुनिया की हर बुराई से लड़ने के लिए हमेशा सबसे आगे खड़े रहते हैं। अवेंजर्स कभी भी पीछे नहीं हटते हैं और सबसे बड़ी बात, अवेंजर्स कभी भी सरेंडर नहीं करते हैं। वॉयेजर की इन बातों से हीरोज़ की विल पावर और बढ़ जाती है और हम देखते हैं वॉयेजर के शब्द जैसे अवेंजर्स के लिए किसी जादू की तरह काम कर गए थे। अवेंजर्स अपनी फुल पावर के साथ एक बार फिर से चैलेंजर पर अटैक करते हुए बोलते हैं अवेंजर्स असेंबल, और तभी चैलेंजर की बॉडी वहीं पर ब्लास्ट हो जाती है। चैलेंजर अब मर चुका था। बेशक चैलेंजर एक एल्डर था, पर जब सब हीरोज़ एक साथ यूनाइट हो जाते हैं तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम को भी वो आखिरी में सॉल्व कर ही लेते हैं। वॉयेजर एक ऐसी कैरेक्टर है जो आई तो थी अवेंजर्स का फ़ायदा उठा के अपने फादर ग्रैंड मास्टर को जीत दिलवाने के लिए, लेकिन अवेंजर्स के साथ रह के वो भी ज़िंदगी के असली मायने सीख गई थी। अर्थ अब वापस अपनी जगह पर आ चुकी थी। ये सब खत्म होने के बाद वॉयेजर वहाँ से सभी हीरोज़ को सॉरी कह के वहाँ से चली जाती है। मेरा इस स्टोरी को लाने का मोटिव ये था कि आप मार्वल के और भी एडवेंचर को एंजॉय कर सकें, उनकी और भी स्टोरी लाइन को जान सकें। तो मुझे लगता है आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल पर अगर आप नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें। और अब आप रेडी हो जाएं क्योंकि नेक्स्ट स्टोरी आपको कल सुबह जो मिलने वाली है वो वाकई में काफ़ी अमेजिंग स्टोरी होने वाली है। तो अपना ख्याल रखें और खुश रहें।